सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की इस सुबह की आराधना में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। जो पहली दफ़ा हमारे साथ इस आराधना में शामिल हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व का 7वां रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है, परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु को इसलिए भेजा कि वह हमारी देह तथा आत्मा को स्वस्थ करे। और परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं और आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 682, राजाओं का राजा यीशु राजा।
स्नान की तैयारी में सेक्शन 3। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4, 5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी सभी आशीषों के लिए और इस सुंदर मसीही संगति के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन के लिए कि हम फिर से आपके पवित्र भवन में आपकी स्तुति एवं महिमा हेतु एकत्रित होते हैं। आपके नाम की जय जयकार होवे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक के हृदय से बातें कीजिए और हमें अपने मसीही ज्ञान, प्रेम और भय में सुरक्षित रखिए, ताकि हमारे मसीही जीवन के द्वारा आप ही के पवित्र नाम की महिमा सभी लोगों में प्रकट होने पावे। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह रोगियों को स्वस्थ करने और पापियों को बुलाने के लिए आए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप संसार की दुख पीड़ा पर दयापूर्ण दृष्टि कीजिए और उसकी अव्यवस्था के रोग को अपनी करुणा से स्वस्थ कीजिए और हमें हमारे पापों से बचाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। आज का पहला पाठ वचन पढ़ेंगे 57 का 15 से 18 तक। 57 यशायाह 57 15 to 18। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और उसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूँगा, न सर्वदा क्रोधित रहूँगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के सारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूँगा। आज का पाठ वचन यहाँ समाप्त होता है। इसे पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष मिले।
आज का ठहराया गया प्रतिवादी वचन है भजन संहिता उसका 30 अध्याय 1 से 5 पद और 11 और 12 पद। भजन संहिता 30 1 से 5 और 11 और 12 पद। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा सर्वदा होती है। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन लिया गया है पहला तिमोथियुस पाठ 1 वचन 12 से लेके 17 तक। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ और उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं पहले तो निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युग युगान होती रहे। आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 855। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। कभी न होंगे
आप ही तो है, बुद्धि का दाता आप ही तो है, उत्तम गुरु आप ही तो है, बुद्धि का दाता आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है, मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आज का सुसमाचार पाठ जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 13 पद से लेकर 17 पद तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी महिमा हो। यह वचन में लिखा है, वे फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता और पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्यों की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। प्रभु, आप हमारे कानों को खोलें कि हम आपके वचन को सुने, हमारे बुद्धि को खोलें कि हम उसको समझें, और हमारे दिलों को खोलें कि आपके वचन को हम अपने दिल की गहराइयों में उतारें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। कृपया बैठिए। आने वाला बुधवार 2 दिन के बाद हमारी ऐश वेडनेसडे यानी रोजे के दिन शुरू होंगे, और इन बुधवार के आने से पहले, इस बुधवार के आने से पहले, ऐश वेडनेसडे के आने से पहले के जो 3 संडेज हैं, इसके ऊपर हम 3 चीजों पर ध्यान करते हैं। पहला संडे पे हमने ध्यान किया परमेश्वर की सृष्टि के ऊपर। दूसरे संडे को हमने ध्यान किया मनुष्य के पतन के ऊपर, कि हम पाप के द्वारा हमारा पतन हुआ। और आज के संडे हम याद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं हमारे उद्धार के ऊपर। तो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी, सुंदर थी, अच्छी थी, परमेश्वर की संगति में सब थे। उसके बाद पाप के कारण पतन हुआ, जो आदम और हवा ने फल खा लिया था, मना था उन्हें खाना। और उस पतन के बाद परमेश्वर फिर हमारा उद्धार करते हैं, पाप से हमारा उद्धार करते हैं।
तो आज की जो कहानी हमारे सामने पढ़ी गई वो बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो भले चंगों के लिए नहीं आए। वो कहते हैं कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तो इसके पीछे जो प्रभु ने ये महावाक्य बोला, इसके पीछे कहानी क्या थी? कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य शुरू करा, काम करना शुरू करा। इससे पहले का हादसा यह है कि वो कफरनहूम में घर में प्रचार कर रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे। लकवे का मारा हुआ एक रोगी को छत से नीचे उतार दिया। खुदा ने उसे के विश्वास को देख के उसे चंगा किया। उसके बाद खुदावन यीशु मसीह थोड़े झील के पास गए, गलील के झील के पास। वहाँ पे टहलने लगे अपने साथियों के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने एक और को देखा जिसका नाम लेवी था। शायद वो मती व्यक्ति था, उसी का जिक्र मती के इंजील में भी है। और उन्होंने उससे देखा कि ये ठेके पर बैठा हुआ है, महसूल लेने वालों का ठेका जो होता है। तो जितने शहर के अंदर आते जाते लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगता था सरकार का। खासतौर से जो लोग अंदर जाते थे तिजारत करने, सामान खेतों से दूसरे देशों से ले के अंदर जाते थे और वहाँ का सामान जो है इकट्ठा करके वो विदेश ले जाते थे। तो पुराने वक्तों में ऐसे बड़े बड़े राष्ट्र नहीं थे जैसे आज के ज़माने में है कि हम हवाई जहाज़ से उड़ के गए फिर दूसरे देश में लैंड कर गए। तो पुराने वक्त में ऐसा नहीं होता था। पुराने वक्त में बड़े बड़े जो शहर थे, हर एक शहर में शहर पनाह होती थी और हर शहर पनाह का जो दरवाज़ा होता था वही इंटरनेशनल बॉर्डर होता था। तो वहीं पे जो है लोग जो भी कुछ टैक्स देना होता है, बॉर्डर टैक्स देना होता है, बिजनेस टैक्स देना होता है, वो सब वहीं पे वो देते थे। तो वहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने इस लेवी को पाया। वो शायद वो भी इस दफ्तर में काम करता था और इन लोगों को अच्छा नहीं माना जाता था। एक तो ये था कि वो हाथों में पैसा लेते थे टैक्स का। पता नहीं कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ से आके उनको पैसा दे देते थे और उन्हें फिर चेंज वापस करना पड़ता था या चेंज बदलना पड़ता था। सिक्के चलते थे, करेंसी का नोट, पेपर नहीं था उन दिनों। पेपर का इजाज अभी हुआ पिछले शताब्दी में। तो पेपर इतना नहीं था, बस सोने चांदी के सिक्के चलते थे। अब यहूदी लोग बिल्कुल नापसंद करते थे कि गैर यहूदी इंसान उनको छुए। उनको छूने से यहूदी सोचते थे कि हम क्या हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे। अब नापाक, अब आप नहा लो, कितना ही नहा लो, उससे कोई पाकीज़गी नहीं आती। वो फिर उनको जाना पड़ता था बाहर, उसे 7 दिन वहाँ रहने पड़ते थे, फिर आके कुर्बानी चढ़ानी पड़ती थी, तब वो जाके पाक साफ होते थे। सो वो ये सोचते थे ये जो पैसे लेन देन कर रहे हैं इन लोग ये नापाक हो जाते हैं। नापाक लोगों के हाथों से जो सिक्का लेते हैं उसको छूने के वजह से वो क्या हो गए, अशुद्ध हो गए, सारे अशुद्ध हो गए। और ये नहाते भी इनको टाइम ही नहीं है। 7 दिन के लिए बाहर जाएंगे, शहर के बाहर, टाइम कहाँ, दूसरे दिन फिर ड्यूटी पे आना तो वो सब इनको नापाक मानते थे। दूसरा, इनको बुरा भी मानते थे क्योंकि मेरे के लिए पैसे का थोड़ा घोटाला करते रहते थे। टैक्स लेते थे, किसी से ज़्यादा टैक्स ले लिया, अपने दोस्तों का टैक्स माफ़ कर दिया। तो ये सब हरकतें इनकी थीं। तो इन हरकतों के वजह से इनको जो है ये भी माना जाता था कि ये नैतिक तरीके से भी पापी हैं। तो ये दोनों ही तरीके से अशुद्ध भी था ये लेवी और ये पापी भी था। तो प्रभु उसको बुलाते हैं और वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास चला जाता है। तो हम अब इससे क्या सीखते हैं? देखिए, मुक्ति के बारे में सीखते हैं। जो मुक्ति है, उद्धार, वो
परमेश्वर ही हमारे पास लाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लेवी को जहां पाया वहीं से उसे बुलाया। लेवी ने कोई बहुत बड़ी त्याग तपस्या नहीं ली कि परमेश्वर ने ऊपर से देखा और प्रसन्न हो गए, ऐसा नहीं हुआ। जहां वो था और जिस हालत में वो था वहीं पे प्रभु ने उसको बुलाया। तो प्रभु हमारे पास जिस हालत में हम जहां हैं, हम जिस पापी अवस्था में, जिस मजबूरी में, जिस जगह है, परमेश्वर वहीं पर हमारे पास आते हैं और हमको वहां से ले जाते हैं अपने पास। उन्होंने लेवी से कहा मेरे पीछे आओ, और वो उठ के क्या हुआ, इंजील में क्या लिखा, उनके पीछे हो लिया। इसको थियोलॉजिकल भाषा में कहते हैं जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब आप जस्टिफाइड है। प्रभु आपसे क्या कह रहा है, आप जिस हालत में जहां पे भी हो, आपको मैंने क्षमा कर दिया, आपको मैंने चंगा कर दिया, आपको मैंने साफ कर दिया। अब आप क्या हो, मेरे पीछे हो लो। आप हमारे साथ हैं। तो जब कोई इंसान पाप करता है, गलत काम करता है, तो वो दो चीजों के खिलाफ करता है। एक तो अपने भाई बहनों के खिलाफ करता है और परमेश्वर के खिलाफ भी करता है। तो परमेश्वर के खिलाफ जो हमने गुनाह किया है और हम परमेश्वर के खिलाफ जो नापाक हो गए हैं, तो परमेश्वर कहता है इट इज ओके, सब ठीक है, तुम्हारे हालत ठीक हो गई है, तुमको मैंने शुद्ध कर दिया है, तुमको मैंने क्षमा कर दिया है, अब तुम मेरे पीछे हो लो। इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन। आप विश्वास करो कि परमेश्वर आपके पास आए, आप कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी आपकी मजबूरियां हो, कितनी भी आपकी कमजोरियां हो, और परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है। और उसने लिखा हुआ है इंजील में, लेवी से कहा, क्या कहा, मेरे पीछे हो लो। तो परमेश्वर हमको अपना लेते हैं। हम जैसे भी हैं, जिस हालत में भी, परमेश्वर हमको अपनाते हैं। और ये उनकी कृपा है, ये उनका ही आशीर्वाद है कि वो हम पापियों को हमारी हर मजबूरी, हालत और कमजोरी के बावजूद भी हमको अपना लेते हैं और कहते हैं मैंने तुमको शुद्ध कर दिया, क्षमा कर दिया। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह इस लेवी के घर में जाते हैं और उसके साथ भोजन करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि प्रभु चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहें, उनकी संगति में, उनकी उपस्थिति में हमेशा रहें। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम के लिए, अपने धंधे के लिए, ड्यूटीज के लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी पैसा चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, अस्पताल, दवाई सब खरीदने के लिए तो हम लोगों को अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में रहते हैं। जैसे उन्होंने लेवी के साथ उसके घर में जाके खाना खाया, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित वाक्य में कि देखो मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं, अगर तुम मेरी आवाज सुनकर अपने दरवाजे को खोलोगे, दिल को खोलोगे, तो मैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। तो वो भोजन सचमुच ऐसा भोजन नहीं है जो हम खाते हैं, लेकिन संगति, प्रभु की संपत्ति हमारे जीवन में हर वक्त रहेगी। लेवी के साथ उन्होंने खाना खाया जरूर मेज पे बैठ के, लेकिन इसका मतलब हम कैसे समझे, प्रभु का भोजन उसकी संगति है और उसकी संगति हमेशा हमारे साथ रहती है। तो जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं तो देखिए इंसान अपनी जिंदगी में एक ही काम एक वक्त कर सकता है। बहुत से लोग जो हैं वो मल्टीटास्किंग भी करते हैं, लेकिन वो बड़ा रिस्की होता है। मैंने लोगों को देखा कि वो
कार भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, मोबाइल भी लगा के उसको आंसर कर रहे हैं, फिर पीछे भी देख रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं, और फिर एफएम भी सुन रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग हो जाती है। इसमें एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो एक वक्त में एक ही काम इंसान करता है। जब भी हम लोगों को कहते हैं आप जब प्रार्थना करें चर्च में बैठ के, तो जोर से, किताबों को देखिए, जोर से प्रार्थना करिए। गीत गाएं तो जोर से गीत गाएं, मन से, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे, वो जोर से उस प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे, जोर से गीत को गाएंगे, तो आप दूसरी चीज़ों की फिक्र नहीं करेंगे। एक ही चीज़ कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए आप सारी अपनी फिक्र और परेशानी को भूल जाएंगे। आप प्रार्थना जोर जोर से करेंगे, जोर जोर से गाएंगे, उससे दिमाग को चैन मिलता है, उससे दिमाग को शिफा मिलती है। नहीं तो यहाँ पे भी आके अगर आप वरी करते रहे कि आज शाम को क्या होगा, घर जाऊंगा तो क्या होगा, वहाँ क्या होगा, कल मैं ड्यूटी में जाऊंगा तो क्या होगा, तो ना प्रार्थना कर पाएंगे ना गाना गा पाएंगे। एक ही चीज कर सकते हैं आप। तो इसी तरीके से जब ये लेवी के घर में प्रभु खाना खा रहे थे, तो वो उनके साथ भी बैठ के संगति कर रहे थे, खाना खा रहे थे। अब लेवी जो है तो नहीं, यहाँ पे भी खाना खाए और साथ ही साथ जो है मसूल लेने वाले के चुंगी में भी बैठा हो दफ्तर में, ऐसा तो नहीं होगा, एक ही जगह होगा एक वक्त में। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब हम प्रभु हमें अपना लेते हैं, अपने साथ पास बुला लेते हैं, हमें जस्टिफाई कर देते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं, तब चाहते हैं हम उनकी संगति में रहें। और जब प्रभु की हम संगति में रहेंगे तो गलत संगति से दूर हो जाएंगे। और ये प्रोसेस होता है, बार बार प्रभु की संगति में रहना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना और पाप और गलत कामों से दूर रहना, तो इससे हमारा पवित्रीकरण होता है। इसे हम कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। तो सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण जो है वो एक क्रिया की तरह चलता रहता है जब तक हम मर ना जाए। तो मैंने क्या बताया, पहली चीज क्या है, हमें धार्मिक घोषित किया गया, जस्टिफाई किया गया। फिर क्या है, हमारा पवित्रीकरण होता रहता है, हम सैंक्टिफाई होते रहते हैं। और सैंक्टिफिकेशन जो है बढ़ता रहता, हम पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। तो प्रभु जब ऐसे लोगों के साथ खा रहे थे उनके घर में बैठ के, तो इनसे सवाल करा गया कि ये कैसा गुरु है जो अच्छे लोगों के साथ तो रहता नहीं है और पापियों के साथ इसकी संगति है, इसका खाना वाना सब पापियों के साथ चल रहा है। तब प्रभु जवाब में क्या कहते हैं कि जो हष्ट पुष्ट इंसान है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बीमार है उसको वैद्य की जरूरत है। दो बातें अंत में मैं कहूंगा। पहली चीज, एक ही बात कह के खत्म करूंगा। सेंट अगस्टिन ने आज से 1500 साल पहले, आज नहीं, आज से कितने 1500 साल पहले एक संत थे जिनके नाम अगस्तिन है। सेंट अगस्टिन ने बहुत लिखा और उनके लेख जो हैं इतने अच्छे हैं कि आज आप पढ़ेंगे, और आज जब मैं उनके लेखों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वो आज ही हमारी देश की सरकार और हमारे देश के नेताओं के लिए लिख रहे हैं। इतना उनका अच्छे लेख हैं और इतने ज्ञान से भरे हुए, प्रकाश से भरे हुए। तो सेंट अगस्तिन कहते हैं कि कलीसिया के लिए वो जिक्र करते हैं और उसका परिभाषा देते हैं। तो बाइबल में कलीसिया को कहा गया ये मसीह की दुल्हन है, ये मसीह का बदन है। लेकिन 300 साल बाद जब संत अगस्तिन आए, यानी आज से 1500 साल पहले, समय बदल गया था। चर्च के अंदर वैसे लोग नहीं थे जो प्रेरितों के जमाने में थे, हर किस्म के लोग थे। और संत अगस्तिन लिखते हैं जो चर्च है ये अस्पताल की तरह है। इस अस्पताल में बीमार, टूटे फूटे लोग,
मुसीबत खड़ी करने वाले लोग, हर किस्म के बीमार लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और प्रभु जो है वो हर एक को चंगा करते हैं। कुछ लोगों की बीमारी लंबी होती है, उनका पवित्रकरण जो है सैंक्टिफिकेशन ज़्यादा समय लगता है। कुछ लोगों की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। और कैसी बीमारी? जिस्म की भी बीमारी, दिमाग की बीमारी, आदतों की बीमारी। कुछ लोगों की आदत होती ज़्यादा बोलने की, जिससे समस्या खड़ी हो जाती। कुछ लोगों की बहुत सी बुरी आदतें होती हैं, सिगरेट पीने की, शराब पीने की, इन आदतों की बीमारी। तो इन सब से प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देते हैं? शिफा देते हैं। और वो शिफा देना एक हमारा पवित्रीकरण करने का, सैंक्टिफिकेशन का एक हिस्सा है। तो जब आप चर्च आए तो ये हमेशा सोच के आए कि मुझे भी चंगाई की ज़रूरत है। शायद मैं काफ़ी चंगा हो गया हूँ 90%, लेकिन 10% और प्रभु हमें ठीक करना चाहते हैं, अच्छी तबीयत देना चाहते हैं। और दूसरे भी लोग जो यहाँ हैं वो बीमार, किसी की लंबी बीमारी का इलाज चल रहा है। तो जैसे प्रभु ने हमको क्षमा किया और शुद्ध किया और अपना लिया, वैसे ही हम भी कलीसिया में आपस में एक दूसरे को क्षमा करें और अपना लें, वो जैसा भी हो। और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप जैसे मुझे पवित्र दिन ब दिन पवित्र करते जाते हैं, आप मेरे भाई बहनों को भी दिन ब दिन पवित्र करते जाएं। और जब हमारे अंदर ऐसी भावना होगी तभी हम एक अच्छे कलीसिया और समाज का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो हमारे भी दिल दुखेंगे, दूसरे की भी दिल दुखी रहेंगे, हम भी नाखुश रहेंगे, दूसरे भी नाखुश रहेंगे। लेकिन हम जब प्रभु को समझने लगेंगे तो हमारी दुख शांति में परिवर्तन हो जाएंगे। दुख जब होता है तो एकदम खुशी में परिवर्तन नहीं होता, दुख के बाद शांति आती है और शांति सुख में परिवर्तित होती है। इसमें भी समय लगता है। प्रभु आप लोग सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने आपके वचन से जो कुछ भी सीखा है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु जी कि आप हमारे साथ सदा सर्वदा रहें। और आपने जिस प्रकार से हमें धार्मिक ठहराया है, वैसे ही है प्रभु जी, दिन ब दिन हमको पवित्र करता जा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। आइए, हमने परमेश्वर के वचन से हमने सुना। इस समय हम लोग अपना निकाया का विश्वास वचन हम लोग उच्चारण करेंगे। हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हों। लॉर्ड्स प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 122, सेक्शन नंबर 14, हम सब एक साथ मिलकर इसको दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वर्ण उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र और सर्वलौकिक प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की
और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठे। सूचनाएं इस प्रकार है। कल हमारा एनुअल गार्डन फेट हुआ। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन अपना इस फेट में दिया और विभिन्न प्रकार से जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, रेफल टिकट्स के द्वारा या एड्स के द्वारा या डोनेशन के द्वारा या तमाम जो गिफ्ट्स हैं उनके द्वारा आपने जो अपनी जो सेवा दी है उसके लिए सबको धन्यवाद देते हैं, ताकि इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा तो हमारे LPCF के बच्चों के लिए और हमारे चर्च के मेंटेनेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अभी भी जिसके पास रेफल टिकट्स या एड्स फॉर्म है या उनका पैसा ड्यूज रह गया है तो वो ऑफिस में आप जमा करा दीजिए। और जो बच्चे कंफर्म होना चाहते हैं वो अपना हमारे ऑफिस से जो है कि कंफर्मेशन फॉर्म आप वहाँ से लीजिए, उसको भर के और जो है कि ऑफिस में आप जमा करा दीजिए और कंफर्मेशन क्लासेस की डेट जो है कि आपको बता दी जाएगी। अभी हमारा लैंड डेज शुरू होने वाला है तो इस समय आप फ्लायर ज़रूर से लेके जाएं साथ में। तो इसमें डेट्स और टाइमिंग लिखी हुई है। आने वाले बुधवार को हमारा एचवेसेंसी सर्विस है जो शाम को 6:30 बजे शुरू होगी। उसके बाद जो इंग्लिश में जो है जो सर्विस रहेगी हर बुधवार को ये रहेगी। बाकी डेट्स इसमें आप इसको लेके जाएं फ्लायर को, तो इसमें सारी डेट मेंशन है। हमारे लास्ट संडे की ऑफरिंग 67,075 रुपये रही। इस समय जो भी लोग अपना इस हफ्ते जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, यदि वह यहाँ मौजूद है तो अपने स्थानों पर खड़े हो तो उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। जो भी अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह इस हफ्ते मना रहे हैं, यदि वो यहाँ मौजूद है तो अपने स्थानों पर खड़े हो, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रार्थना करें। प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। और आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस हफ्ते अपना सालगिरह और जन्मदिन बना रहे हैं। और आज वो सारे हमारे बहन और भाई यहाँ पे उपस्थित हैं आपके सामने और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। उनके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे आशीष मांगते हैं। इनको शक्ति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, शांति दीजिए। हर प्रकार से इनको उन्नति के रास्ते में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते जाइए। प्रभु जी हम इनको, इनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सुरक्षित रहें, सुखी रहें और मुक्त रहें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। Congratulations. अपने सरों को झुकाते हुए परिहित निवेदन में भाग लें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु,
अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हमारी कलिसिया के लोग, सैरीन कुक, सैली गुप्ता, हनी विलियम, पुण्य थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी चौधरी, चेरी हीटर, मीनू पैटरसन, मार्क टूली, पॉल, एल्विना थॉमस, जीनू और वो उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के शासकों, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी, उन लोगों के लिए भी जो किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन हमारे धर्माचार्य बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप और हमारी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, डॉक्टर मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड रत्ना राज, फादर जय कुमार और उन सब धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, अगली प्रार्थना हम साथ बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे।
आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं और एक दूसरे का शांति से अभिवादन करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। हम अपनी आराधना का अगला गीत गाएंगे, जिसमें हम प्रभु को रोटी और दाखरस की भेंट चढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमारा दान भी इकट्ठा कर लिया जाएगा। गीत नंबर 874। मन और धन
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और निरंतर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परमधाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा,
तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद और स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रामेंट को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, और आप मुझ पापी के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कमजोरियों का और मेरे पापों का लेखा न ले, पर हम सबको अपनी कृपा से अपने समीप आने का वरदान दे। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर-चार आपकी मेज पर से गिरे उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उसमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन।
धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ।
प्रभु यीशु ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वह स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए ये सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम कर रखो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम अपनी आराधना का अंतिम भजन गाएंगे, गीत नंबर 676। आशीष
आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे भी बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे भी बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया